अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की बिल्कुल नई पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की इलाकाई, रियासती और मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बरवक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। गुज़िश्ता एक महीने से कर्नाटक रियासत भर में मुसलसल जारी बारिश की वजह से खेती की जमीनें जजीरा बन गई हैं और अब तक 6.53 लाख एकड़ इलाके की फसलें तबाह हुई हैं। महकमे ज़राअत और महकमे मौसूलात की जानिब से कराए गए सर्वे में ये बात सामने आई कि 9 सितंबर तक धारवाड़ में 1.15 लाख एकड़, गुलबर्गा में 1.11 लाख एकड़, गदग में 1.2 लाख एकड़, हावेरी में 99.950 एकड़, बीदर में 92.997 एकड़ और चित्रदुर्गा में 50.136 एकड़ इलाकों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। चिकबल्लापुर, कोलार, टुमकुर और बेंगलुरु अर्बन समेत मुख्तलिफ अजला में भी फसलें के नुकसान का सर्वे जारी है और नुकसान ज़दा एकड़ का शुमार 10 लाख तक हो सकता है। महकमे ज़राअत के एक अफसर ने बताया कि बारिश से मकई, जवार, मूंग दाल, तोर दाल, कपास, चना, रागी और धान की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि तरकारियां जमीन में सड़ गल गई हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे मुकम्मल होने के बाद ही ज़री व बागबानी फसलों के नुकसान का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को चैलेंज करने वाली अर्जियों के बीच को अलग करने की हिदायत जारी की और मरकज को नोटिस जारी किया कि वो दरखास्तों को तकसीम करने के बाद 4 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने इस मामले की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और जबानी तौर पर कहा कि इस केस को 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा। इस कानून के खिलाफ 200 से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट की दरखास्तें दायर की गई हैं। दरखास्त गुजारों ने दलील दी है कि यह कानून मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक को फरोग देता है और आइन की दफा 14 की खिलाफ वर्जी करता है। इस कानून के खिलाफ दरखास्तें पहली बार 18 दिसंबर 2019 को समाअत के लिए आई थीं। केस की आखिरी समाअत 15 जून 2021 को हुई थी। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जियों का जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया था। इस कानून से खदशा यह है कि शहरियत तरमीमी कानून का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के साथ जोड़कर मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए गलत इस्तेमाल किया जाएगा। तमिलनाडु में डीवीएसी यानी डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के जरिए एक्स स्टेट मिनिस्टर एसपी वेलुमनी के जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। डीवीएसी वेलुमनी से मुताल्लिक इल्जामात के सिलसिले में चेन्नई, कोयम्बतूर समेत 26 मकामात पर तलाशी ले रही है। वेलुमनी पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी करीबी साथी कंपनियों को गैर मुंसिफाना तौर पर टेंडर जारी किए थे। यह पहली बार नहीं कि एआईएडीएमके के साबिक वजीर एसपी वेलुमनी पर शिकंजा कसा जा रहा हो। इससे पहले जुलाई में इनकम टैक्स ने उनके करीबी साथी चंद्रशेखर के घर पर छापा मारा था। बताया गया कि उस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 6 मकामात पर छापे मारे थे। वाराणसी की अदालत ने पीर के रोज ज्ञानव्यापी मस्जिद मुकदमे के जवाज पर सवाल उठाने वाली मुसलमानों की अर्जी को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि वो पूजा के हक वाली अर्जी पर समाअत जारी रखेगी। इस मामले की अगली समाअत 22 सितंबर को होगी। अदालत के इस फैसले से मुसलमानों में मायूसी पाई जा रही है। मुस्लिम फरीक ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। इस सब के दरमियान आज 2 और अहम मामलात पर भी समाअत हुई है। पहला मामला मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का है, जबकि दूसरा मामला तारीखी इमारत कुतुब मीनार का है। कुतुब मीनार इहाते में पूजा की इजाजत के मुतालबे से मुताल्लिक मामले की समाअत दिल्ली की साकेत अदालत में की गई, जिसमें आज होने वाली समाअत उस अर्जी पर हुई जिसमें एक शख्स ने आगरा से मेरठ तक की जमीन को अपनी आबाई विरासत करार दिया है और उस लिहाज से कुतुब मीनार को भी अपनी मिल्कियत करार दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की तरह अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी हुकूमत भी रियासत में मदारिस का सर्वे करवाने जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने उसकी तस्दीक की है। सर्वे कुल 103 मदारिस का होगा, जबकि पूरी रियासत में
500 से ज्यादा मदारिस चलाए जा रहे हैं, जिसमें से 103 मदारिस वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं। इन मदारिस को हुकूमत की तरफ से पैसा मिलता है, इसीलिए वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में मौजूद सभी अपने 103 मदारिस का सर्वे करेगी और उनमें दी जाने वाली रियासती हुकूमत की तमाम सहूलियात का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जांच करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के हुक्म पर गैर तस्लीम शुदा मदारिस का सर्वे आज से शुरू कर दिया गया है। बुलंदशहर सदर के एसडीएम अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि तमाम गैर तस्लीम शुदा मदरसों का सर्वे हुकूमत के हुक्म के मुताबिक कराया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार ओहदेदारों की टीम तश्कील दी है। सर्वे कुल 12 नुकात पर आज से शुरू किया जा चुका है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के सिलसिले में आज सुबह जम्मू और कश्मीर समेत मुल्क भर में 33 मकामात पर छापे मारे हैं। सीबीआई जराये ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर के अलावा करनाल, महेंद्रगढ़, गुजरात के गांधीनगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु में भी तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कुल 27 मार्च को इम्तिहानात मुनाकिद हुए थे, जबकि उनका रिजल्ट 4 जून को किया गया था। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होते ही उन इम्तिहानात में स्कैम के इल्जामात सामने आए थे, जिसके चलते हुकूमत ने तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। हरियाणा के कैथल में खौफ व हरास फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस ने 1 किलो देसी बम बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद को एक आईईडी के साथ लोहे के डिब्बे में रखा गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया और पूरे इलाके को सील कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को इस बारे में खुफिया इत्तला मिली थी। पुलिस ने बताया कि आईईडी धमाका खेज मादा आरडीएक्स से भरी हुई थी और उसे जैंद्र रोड पर कैंची चौक के एक गांव में सड़क के किनारे से बरामद किया गया है। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शाम को आईईडी बरामद किया। एसएचओ ने बताया कि धमाका खेज मवाद एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आखिर में नाजरीन, इस नई पेशकश के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर आगाह करें। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।